तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तथागत गौतम बुद्ध और भगवान का सबूत से लेकर तदहंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं उपस्थित हमारे पूजनीय भिक्षु संघ गायक संचालक श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों के सच्चे जीवन के लिए याचना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पिछले मैं जो 7 तारीख को 7 सितंबर को बीच में हमारी उसको 7 को नहीं हो पाई। उससे पहले संडे को मैंने धमटाक में ये कहा था कि कर्म इज सर्टेनली एन इंट्रिकेट लॉ। ये जो कर्म है एक बहुत ही पेचीदा, उलझा हुआ, जटिल और जैसे गांठ पड़ जाती है और कॉम्प्लिकेटेड कर्मा लॉ है ये। और जिसका पूरा का पूरा वर्किंग सिस्टम केवल बुद्ध ही समझ पाते हैं। मैं पिछली बार यहाँ छोड़ी थी अपनी बात। द बुद्धा एम्स, और भगवान बुद्ध जो हैं उनका जो एम है या जो भी अरहत होते हैं उनका जो एम होता है वो फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कर्मा, सभी कर्मों का अंतिम रूप से विनाश करना। कर्म का, ये कर्म ही बीज है कंटिन्यूटी का, और कर्म में सारी चीज निहित है। इसलिए कर्मा विपाक जो है फ्रूट ऑफ द एक्शन, जो भगवान बुद्ध के 4 जो गुण हैं अचिंतनीय हैं, जिनको कोई आदमी जान नहीं सकता, वो चिंतनीय नहीं है, वो कर्म का विपाक भी अचिंतनीय है। कोई भी आदमी, अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी भी कर्म के विपाक को जानना पहले से ही अचिंतनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसको बताया नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध तो जानते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए है वो जानना मुश्किल है। अब ये कर्म का जो है उत्पत्ति, अगर विनाश की बात हो रही है और वहाँ के इसका जो इरेडिकेशन है उसकी बात है कि कर्म का जब इरेडिकेशन होगा तो फिर ये संसार के जो फेरे हैं, जन्मों के फेरे, फिर इसमें आदमी रोल नहीं करेगा। फिर वो यहाँ बार बार जन्म लेना, बार बार जरा मरण का शिकार होना, सब ये चक्र रुक जाएगा, भव चक्र रुक जाएगा। तो कर्म की उत्पत्ति, जैसा कई बार कहा जा चुका है कि बुद्धिज्म, बौद्ध, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, उषा जी अभिधम इन डेली लाइफ पर बोल रही हैं, तो 4 आर्य सत्य जो है उसमें अभिधम के अनुसार, ये बात मैंने पहले भी कही है कई बार, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख
निरोधगामी, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोधगामी जो अष्टांगिक जो है मार्ग है, जो प्रतिपदा, ये चार हैं। और अभिधम ये सुत्त पिटक की परिभाषा है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को बड़े सरल तरीके से बार बार रिपीट करके समझाया है और बड़ा व्यापक उनका स्पष्टीकरण दिया है। और जब उन्होंने अभिधम की व्याख्या करी 43 श्लोक से, तो उसको केवल सबसे पहले भंते सारिपुत्र जी ने सुना, क्योंकि भंते सारिपुत्र जो थे वो मास्टर ऑफ द नॉलेज थे और धर्म सेनापति की पदवी उनको दी गई, कमांडर ऑफ द डॉक्ट्रीन। तो इसमें सुत्त पिटक के अनुसार ये परिभाषा चार आर्य सत्य की है। अगर इसे अभिधम पिटक के अनुसार कहें तो अभिधम पिटक जो है एक निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष है, सारांश है, संक्षिप्त है और साधारण अरहतों के अलावा अनागामी की भी समझ में आने वाला नहीं है। तो अभिधम के अनुसार चार आर्य सत्य को अगर देखें तो उसमें चार शब्द ही हैं: दुख, समुदय, निरोध और मग्न। ये जो चार शब्द हैं ये इतने विशद हैं और इतने एसोटेरिक हैं, जटिल हैं, संक्षिप्त हैं कि इनमें पूरा त्रिपिटक और भगवान बुद्ध की सारा धर्म की व्याख्या है इन चार शब्दों में। दुख, समुदय, निरोध, मग्न। इसलिए भगवान बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं वो दो भाग में है। विनय पिटक तो रूल्स हैं, नास्टिक रूल्स हैं, वो कैसे कंडक्ट और मिसकंडक्ट है। वो जो शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक और अभिधम में है। तो अब कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब कर्म का इरेडिकेशन, उच्छेदवाद, जो कर्म का उच्छेद जो है करें, इरेडिकेशन कैसे करें, वो पहले इसका उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थान जानना चाहिए। और ये सब जो चार आर्य सत्य हैं इनमें सब कुछ है, क्योंकि लाइफ का जो प्रोसेस है, उत्पत्ति का, भव का और उसकी जो समाप्ति है, वो इन्हीं चार शब्द में है। जैसे दुख, दूसरा समुदय। तो समुदय किस चीज का समुदय? समुदय किस चीज का है? भगवान बुद्ध ने क्या कहा? दुख का समुदय। समुदय, सम उदय,
सम उदय, साथ साथ कर्म के हमारी जितने राग द्वेष मोह हैं, जितने संस्कार हैं 52 प्रकार के, 52, 108 प्रकार की तृष्णाएं हैं और वेदनाएं हैं, सब कुछ जितना है उनका सम उदय है। जितने भी इम्प्रेशंस हैं उनका एक साथ उदय है, इसलिए सम उदय कहा गया। इसमें सम उदय में प्रतीत्य समुत्पाद शामिल है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये डिस्कोर्स है बर्थ एंड डेथ पर। ये कोई ऐसी संसार की उत्पत्ति को भगवान बुद्ध ने से नहीं सुलझाया कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, पहले कौन पैदा हुआ, और उसको उस विवाद में भगवान बुद्ध नहीं पड़े, क्योंकि वो विवाद इतना विवादग्रस्त है कि उसको समझाया ही नहीं जा सकता। इतनी भ्रांतियां हैं, ब्रह्मजाल सूत्र है, कौन सबसे पहले पैदा हुआ, फिर वो कैसे पैदा हुआ, उससे पहले कौन था, एक बहुत ही अनंत काल तक चलती रहने की एक बहस है, जिसको कोई भी किसी को भी लोक में संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये कहा कि उसमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम ये जान लें आज कि अविद्या है और अविद्या और तृष्णा है, तो यहीं से हम शुरू करें। अविद्या को पहचान लें, क्योंकि वो प्रधान कारक है, रूट कॉज है, वो मुख्य स्रोत है। वो अविद्या तो हर फैक्टर में है, 12 कड़ियां हैं, उनमें अविद्या सब में है। लेकिन क्योंकि अविद्या के समावेश के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे, ये संसार का जो दुख चक्र चलेगा, ये अविद्या के कारण और तृष्णा के कारण चलेगा। तो इसलिए इसमें ये बर्थ और रिवर्स सफरिंग, भगवान बुद्ध ने कहा सफरिंग बाय अराइजिंग, सफरिंग अराइजेज या दुख अराइजेज, उत्पन्न होने से दुख की ही उत्पत्ति होती है। बाय सीजिंग, दुख सीजिज, निरोध होने से दुख का ही निरोध होता है। इतनी दो लाइन है ये, इनका कितना व्यापक अर्थ है, और इनको एक्सपाउंड करना या इनकी एसो एक्सोटेरिक व्याख्या करना सदियां लग जाएं। बाय अराइजिंग ओनली दुख अराइजेज, उत्पन्न होने से केवल दुख ही उत्पन्न होता है। सोचिए, बार बार सोचिए, अर्थ से अर्थ निकलते चले जाए। बाय सीजिंग ओनली द दुख सीजिज, कोई व्यक्ति की निरोध नहीं होता है, पंचस्कंधों का निरोध होता है, और पंचस्कंध ही दुख, इसलिए उन्होंने पंचस्कंध भी निकाला फिर और शॉर्ट कर दिया। बाय सीजिंग ओनली द दुख सीजिज, दुख का ही निरोध होता है। अब कर्म की उत्पत्ति पर बात हो रही, इसमें लिखा है अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं,
डिपेंडेंट ऑन एग्लोमरेशन एराइज कंडीशनिंग एक्टिविटीज, संखारा, कर्म कह लीजिए, संखारा कह लीजिए, ये सब ऐसे कॉनोटेशंस हैं, इनके ऐसे आंतरिक भाव हैं, अर्थ हैं, जिनको कितना भी समझें वो फिर भी पूरे समझ में नहीं आते। अविद्या से संस्कार पैदा। अब ये जो संस्कार है ये मल्टी सिग्निफिकेंट टर्म, इसके बहुआयामी अर्थ हैं। संखारा मीन्स संस्कार, कम्मा, कर्म, जो भी कह लीजिए। यहाँ जो है कर्म के हिसाब से मैं उतना ही कहूंगा, ये जो शब्द है ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या संकेत देता है ये। अब कर्म में क्या क्या शामिल है? जो डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्मा, इसलिए कठिन है। कर्म का उच्छेद इसलिए कठिन है क्योंकि कर्म सब्जेक्ट क्या है। मेरा टॉपिक शुरू से जो चल रहा कई सप्ताह से, फोर्सेज एंड एनर्जी क्या मृत्यु पर समाप्त हो जाती है? डू ऑल फोर्सेज एनर्जी स्टॉप ऑल टुगेदर एट डेथ? अब फोर्सेज एनर्जी क्या है? फोर्सेज एनर्जी बल और ऊर्जा, बल और ऊर्जा। फोर्स किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु को आगे धकेलने या खींचने की क्रिया है। आगे धकेलना है, यहाँ खींचने की क्रिया है, जिससे उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। एनर्जी क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता को दर्शाता है। क्षमता, एनर्जी। फोर्स थोड़ा सा देखा जा सकता है, किसी चीज को आदमी आगे की तरफ धकेल रहा है, ये लिटरल सेंस की बात कह रहा हूँ। और जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें फोर्स दिखाई नहीं देता है। इसी लकड़ी के एक गट्ठे को धकेल रहा है तो फोर्स लग रहा है। और एनर्जी क्या है? उसकी क्षमता है। लेकिन यहाँ तो ये ऐसा सुपर नेचुरल जिसको कहते हैं, या इतना आध्यात्मिक है ये सब, ये दिखाई नहीं देते। एनर्जी, परिवर्तन आ जाता। बल, किसी चीज को धकेलने के लिए लगने वाला बल बल कहलाता है। ऊर्जा, किसी तंत्र सिस्टम की प्रक्रिया प्रोसेस के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। अब इसमें क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? थर्स्ट, वोल्यूशन, तृष्णा के नाम है ये सब। प्यास, थर्स्ट को वैसे तो प्यास कहते हैं, प्यास भी तृष्णा ही है, किसी चीज को पाने की प्यास। अलग अलग रेंडरिंग यूज किए हैं, लेकिन जो भगवान बुद्ध के शब्द हैं वो तो अतुलनीय है। थर्स्ट, वोल्यूशन, चेतना, कम्मा जो है ना, कम्मा, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, कर्म, उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता एक ही है। वो क्या है? उसका इफेक्ट एक ही है, उसका प्रभाव एक ही है, असर एक ही है। फोर्स टू कंटिन्यू,
आगे निरंतर चलते रहने का बल, फोर्स टू कंटिन्यू इन ए गुड और बैड डायरेक्शन, का मतलब जो हमारे कर्म है उनका जो फोर्स है और एनर्जी है, वो उनका जो स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति है वो कंटिन्यू रहने की प्रवृत्ति है। चाहे कुशल योनि में जाए चाहे अकुशल योनि में जाए, कर्मों के विपाक के अनुसार वो तो हमारे वही हमारा लेखा जोखा तय करेगा। लेकिन स्वभाव है आगे बढ़ना, रुकना नहीं, क्योंकि उसमें हमारा कम्मिक फोर्स है। कर्म का जो बल है, जो उसका विपाक फोर्स है, जो हमें भोगना है, वो उसमें अंतर्निहित है। वो अपने आप में एक ऑटोमेशन है। जैसे होता नहीं, एक चीज अपने आप स्वचालित है, चला नहीं रहा उसे कोई, उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई मास्टर माइंड नहीं है, उसके पीछे कोई निर्णायक शक्ति नहीं है जो बैठी है और ऑन और ऑफ कर रही है। उसका स्वभाव है अपने आप, कर्मा इटसेल्फ ए लॉ। कर्म अपने आप में एक नियम है, एक कानून है, जिसमें सारी चीज निहित है आगे बढ़ने की, और उसका जैसे मैच्योरेशन होता है, परिपक्वता होती है, उसके अनुसार फल देना। फल, फल कम्मा ऐसा भी नहीं है कि कम्मा फल देता है। अब देखिए, फल देना और फल आना, इसमें फर्क है। फल देने का मतलब कोई दे रहा है, यहाँ गिवर तो है ही नहीं, ना टेकर है। फल आता है मैच्योरेशन पे, मैच्योरिटी पे, वो उसका स्वभाव अपने आप आ जाता है। बुढ़ापा कोई लाता नहीं है, जरा मरण को कोई लाता नहीं है, आ जाता है। मैं और उसको सरल कर रहा हूं। तो इसमें जो है, जो कर्म जो संकेत क्या करता है, कर्म में क्या क्या है, इसलिए कठिन है इसका उच्छेद करना या इसको डिस्ट्रॉय करना हमेशा के लिए, विदाउट रिमाइंडर, बिना किसी अवशेष के बचे हुए। इमोरल अकुशल कर्म, फिर मोरल कुशल कर्म, अनसेकेबल एनर्जा, जो चेतना है और दृढ़ चेतना, अनसेकेबल जो हिलाई ना जा सके चेतना, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूट कम्मा, ये कर्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इतनी चीजें शामिल हो गई तो इनको उखाड़ फेंकना मुश्किल है। जो पहला इसमें है, जितनी हमारी चे और वोल्यूशंस, जो 12 प्रकार की इमोरल है, 12 प्रकार की जो है, जो अभी धम में उषा जी बता रही थी थोड़े दिन पहले, एक कुशल है 12 प्रकार। सेकंड जो है, जो शुभ शोभन चित हैं, वो 8 प्रकार के हैं, इसमें आते हैं। और 4 प्रकार की जो है अरूप, अभी भी अरूप, जो अरूपावचर विज्ञान जो है, जो हमारे आकाशान्यंतन विज्ञानान्यंतन अकिंचन्यंतन एवं नैव संज्ञा न संज्ञायत। तो ये इस तरह का है। अब इसमें
संखारा कर्म, ये संखारा हमारे 5 उपादान स्कंधों में भी एक है। जैसे आप देखते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व संखारा। इतना भयानक है ये कि भगवान बुद्ध ने 5 उपादान स्कंधों में इसको मुख्य माना। ये उसका बहुत ही बड़ा एक अंग है, पंच उपादान स्कंधों का संखारा। 52 मेंटल वोलिशंस, जिसमें वेदना और संज्ञा को फिर अगर निकाल दे तो 50 बचते हैं। तो ये है, तो ये चीजें हैं। तो इसमें से हम अगर निकाल देंगे एक्सक्लूडिंग परसेप्शन, वेदना, संज्ञा, संखारा बना रहेगा 5 उपादान स्कंधों में रहेगा। तो एक बात है ये। इसमें अब क्या है, जितनी हमारी चेतनाएं हैं, जो कर्म हमारे हैं, उनमें चेतना प्रधान है। चेतना ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि कर्म का कैसे क्रियान्वयन किया जाए। चेतना, वोल्यूशन, मेंटल। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदामि। भिक्षुओं में चेतना को ही कर्म कहता। तो दिन 24 घंटे क्षण प्रति क्षण हमारी चेतना, जो 6 इंद्रियों के इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑब्जेक्ट, इस पर हम 24 घंटे चेतना से कर्म कर रहे हैं। फिर उसी के अनुसार हमारा इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कर्म बनता है। लेकिन यहाँ कर्म बनने के लिए इंटेंशनल कर्म का होना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने अनइंटेंशनल कर्म को कर्म में परिवर्तित नहीं होता वो। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है, इतने लोकोत्तर मगचित हैं जो 4 सुपरामंडेन, तभी मैंने बताया, उसकी जो चेतना है वहां जो है, क्योंकि वहां मतलब यह है तृष्णा नहीं है, इसलिए वो 4 जो हमारे लोकोत्तर चित हैं, मग्न चित हैं, वो कर्म में संखारा नहीं है, वो संस्कार नहीं है, वो आर नॉट रिगार्डेड एज संखारा, क्योंकि वो इग्नोरेंस को इरेडिकेट कर देते हैं। इरेडिकेशन हो जाता है, उसका उच्छेद हो जाता है। अब आप देखिए, हमारा जो कर्म है या इग्नोरेंस है या तृष्णा है, क्या कहा भगवान बुद्ध ने, प्रज्ञा जो है सभी लोकोत्तर चित्त में प्रधान है। प्रज्ञा, प्रज्ञा सभी लोकोत्तर चित्त में उसकी प्रधानता है, विजडम की। और जो चेतना है हमारी, ये कामावचर चित्त की सभी चित्तों में, कामावर चित्तों में हमारी जो है ये चेतना है। और वहां चेतना विशुद्ध हो जाती है, वो प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। चेतना रहती है लेकिन उसमें अकुशल नहीं होती, प्रज्ञा रहती है। फिर आगे क्या कहा, सारे कुशल और अकुशल जो विचार हैं, शब्द हैं और हमारे कर्म हैं, वो सब संस्कार में शामिल है। चाहे हमारा कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वो सब डायरेक्टली रूटेड है, इससे रूटेड है, इग्नोरेंस में रूटेड है वो, और अपना वो प्रभाव देता है। फिर आगे कहा है, देखिए कितना बड़ा एक वो है, अविद्या, जितने भी हमारे अकुशल कर्म हैं उनमें उसका वो प्रधान है। और जो अकुशल कर्मों में वो प्रधान है,
और जितने हमारे कुशल कर्म हैं उसमें लेटेंट है, उसमें अंतर्निहित है, छिपी हुई है उसमें। है कुशल में तो दिखाई देगी ही, हम उल्टे सीधे काम करेंगे। लेकिन अगर कोई अनागामी भी हो गया तो भी उसके जो कर्म होंगे उसमें लेटेंट है, रिफाइंड है, वो थोड़ी सबटल हो गई, महीन हो गई, लेकिन लेटेंट है। जब अर्हत होगा तभी खत्म होगा। लेटेंट इन ऑल मॉरल एक्टिविटीज। इसलिए दोनों कुशल और अकुशल जो हमारे संस्कार हैं या गतिविधियां हैं वो इग्नोरेंस से आच्छादित है। और इसी इग्नोरेंस से मतलब यह है विज्ञान, मतलब यह है संस्कार पैदा। संस्कार पैदा होते हैं कैसे? जैसे अभी मैंने कहा कि हमारी चेतना तो ओवरलोडेड है, कुशल है कुशल से या कुशल से ही मान लो। तो उसका आगे बढ़ने का जो प्रवाह है, लाइफ फ्लक्स जिसको कहते हैं, जीवन प्रवाह, वो तो रुका नहीं। क्योंकि कुशल कर्म में भी आगे बढ़ने की शक्ति है या कुशल में भी है, तो निरंतर परिवर्तन की ओर बढ़ता है ये। तो जब भी हमारी प्रतिसंधि किसी दूसरी योनि में होती है, मान लिया इस जन्म में हमारा अंतिम समय आ जाए, अंतिम काल आ जाए, तो अंतिम काल में तीन चीज ही कारक हैं: आयु, उष्मा, विज्ञान। जो हमारा जीवितेंद्रिय है, वाइटेलिटी जिसको कहते हैं, जो हम शरीर में हरकत कर रहे हैं, चलते फिर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, दो हैं ये, साइकिक फोर्स और फिजिकल फोर्स। ये नहीं कि एक ही फोर्स से हम चल रहे हैं, शरीर की शक्ति अलग है। फिर तो वरना एक ही चीज हो जाएगी सबको चलाने के लिए, फिर वही शाश्वतवाद का सिद्धांत आ जाएगा। साइकिक फोर्स अलग है, जो चेतना के अपने अलग है, और फिजिकल बॉडी का। तो इसमें जब भी कोई आदमी की मृत्यु होती है तो उसमें आयु, वाइटेलिटी खत्म हो जाती है, अब शून्य हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है पंच उपादान स्कंध। और उष्मा, जो हमारा हीट है, जो चार महाभूतों में से जो अग्नि महाभूत है, वो समाप्त हो जाता है। और विज्ञान, विज्ञान का जो आखिरी चित्त क्षण है, वो जहां हमारी आगे प्रतिसंधि होनी है, वो वहां जाकर किसी भी फीमेल का जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें स्ट्राइक करता है, लाइटनिंग करता है। और लाइटनिंग करके वहां एक चित्त क्षण के लिए रहता है, और वहां सेंसिटाइज करके उसमें हर हलचल करके वो समाप्त हो जाता है। फिर वहां अगला चित्त क्षण पैदा होने लगता है। लेकिन अब देखिए क्या है, जो फिटस इन द मदर्स वूम्ब, माता के गर्भाशय में जो जो रिलिंकिंग कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि चित्त से जो बनता है, जो माँ बाप का जो स्पर्म और ओवम है, जो मटेरियल है, और एक कलल है,
कलल एक गाढ़ा द्रव है, क्लियर फ्लूइड है। कलल भगवान बुद्ध से जब वो वहां ठहरे हुए थे, मतलब यह है इंदक, जब इंदक के यक्ष के इंद्रकूट पर्वत पर इंदक यक्ष के भवन में साधना हेतु विराजमान थे, तब इंदक यक्ष ने भगवान से पूछा, रूप जीव नहीं है, आप रूप को आत्मा नहीं मानते, ऐसा आप बुद्ध कहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो यह रूप और शरीर आकार कैसे पाता, इसका यह अस्थिपिंड कैसे बनता है, और ये गर्भगृह में कैसे पड़ जाता है। ये कम्मिक फोर्स है जो विपाक्षित है, कर्म जो आगे धकेलता है हमारा, वही है। पॉइंट मेरा वही है। भगवान कहते हैं इसकी उत्पत्ति के प्रसंग में पहले कलल, कलल कर्मों के अनुसार जहाँ योनि पैदा होती है, एक क्लियर फ्लूइड होता है, और वो एक जैसे एक बाल होता है, और बाल की नोक को अगर तेल में डुबो और उस पर कितनी छोटी सी ड्रॉपलेट बनेगी, उतना ही होता है, कर्मों के अनुसार वो बनता है। और माँ बाप का जो जो होता है मटेरियल, वो अलग होता है। इसमें जब वो स्ट्राइक करता है तो माँ बाप का जो मटेरियल है हमारे बॉडी और उसको बनाने में सहायता करता है, और कलल जब उसमें मिलता है तो टोटल फिर फीटस कंप्लीट हो। तो कहते हैं कलल होता है, यहाँ से अर्बुद पिंड बन जाता है, फिर उसका एक जो जेली टाइप की है, वो ग्रूल टाइप का मांड जैसा है, गाढ़ा द्रव, जैसे ग्रूल होता है, चावल का मांड उतारते हैं, वो थिक होता है, वो पिंडावस्था, उससे पिंड फिर वो थिक हो जाता है, पिंड बन जाता है। अर्बुद से पेशी मांस पिंड बनता है, वो फ्लैश में कन्वर्ट होता है, फ्लैश। और पेशी से घन, फिर स्थूल आकार लेने लगता है, वो घन एक बन गया। फिर उसी में से हमारे जो ये नाम रूप से जो षडायतन तन पैदा होते हैं, क्योंकि उसमें नाम और रूप दोनों का उस समय तक प्रादुर्भाव हो जाता है, माइंड और मैटर का। फिर उसी से ये हमारे अंग प्रत्यंग जो हैं सब ऐसे निकलने लगते, और फिर उसी से केश लोम नख बनते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह क्या है, मेरा कहने का मतलब यह था, बीच में मैंने समझा दिया, रीलिंग कॉन्शियसनेस होता है, और इसमें क्या लिखा है, इस कॉन्शियसनेस में जो चित्त क्षण ट्रांसफर होता है, आर लेटेंट, इसमें छिपे हुए हैं, निहित हैं, सन्निहित हैं, एकुमुलेटेड हैं, और सम्मिलित हैं, और ये कह लीजिए उसमें विलय है उनका, इनका ऑल द पास्ट इंप्रेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइफ फ्लक्स। तो हमने इस जन्म में हमारा जो जीवन प्रवाह रहा है, जितने हमने सब कुछ किए हैं, इंटेंशनल, कुशल है कुशल, वो और हर सारी एक्टिविटीज, वो उस चित्त क्षण में वो साथ में गई है, और वो सब उसमें जब वो प्रतिसंधि होती है चला जाता है। तो एक कर्म, कम्मिक फोर्स, विपाकचित भी कहते हैं इसको, और इसमें इसका जो क्रम है वो कैसे है, इसमें
भगवान बुद्ध ने कहा है, अभी अभी धम्म में पढ़िए आप, इसको मिलेगा। प्रतिसंधि चित्त कैसे होता है, इसे रीलिंक कॉन्शियसनेस कैसे कहते हैं, प्रतिसंधि कृत्य कहते हैं। पटिसंधान, पटिसंधि, प्रतिसंधान अर्थात जोड़ना, रीलिंक माने जोड़ना, प्रतिसंधि है। अब देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में है, तो ध्यान से सुनिए। पूर्व भाव के विच्छिन्न होने पर, मतलब जो हमारा ये जीवन है, इसके नष्ट होने पर, मृत्यु समझिए, पूर्व भाव के विच्छिन्न होने पर नवीन भाव, जहां हम आगे पैदा हो रहे, नवीन भाव में सर्वप्रथम, सबसे पहले चित्तोपाद, जो अभी कह रहा चित्त की उत्पत्ति है ना, रीलिंक कॉन्शियसनेस, चित्त उत्पाद, चित्तोपाद, जो चित्तोपाद हो जाता है, जो वहाँ लाइटनिंग हो जाती है, फिट, जो एकदम जो उसका वहाँ जो है कनेक्टिविटी हो जाती है, चित्तोपाद, पूर्व भव, पूर्व भव शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन चित्त तो है, चित्त में तो सारे संस्मरण हैं, सारे इंप्रेशंस हैं, वो समाप्त तो हुए नहीं। जिस दिन समाप्त हो जाएंगे निर्वाण हो जाएगा। पूर्व भव एवं नवीन भव जहां गया है, इधर से शरीर तो कर दिया डिस्पोजल, लेकिन जो इधर का चित्त क्षण ने वहां सारा का सारा चार्ज सौंप दिया अगले चित्त क्षण को, उसमें तो सब बना हुआ ना हो, तभी तो पिछले सब जुड़े हुए हैं, एक लेजर। पूर्व भव नवीन भव का प्रतिसंधान करने वाले की तरह होता है, तो चित्तोपाद है, arising ऑफ द इनिशियल कॉन्शियसनेस। प्रथम चित्तोपाद माने इनिशियल कॉन्शियसनेस जो अराइज होती है वहां, वो दोनों को जोड़ती है। दैट वर्क्स लाइक ए ब्रिज, क्योंकि अतीत का भी तो हमारा लेखा जोखा है, आगे हमने चार्ज ले लिया दूसरा, क्योंकि आगे तो कर्म किया नहीं अभी, आगे तो हमारा चित्त उस समय तक तो कर्म रहित है, जहां हमारी योनि है, नगली योनि में हम गए, वहां तो कर्म शुरू नहीं हुआ हमारा, वहां तो हम लोगों ने अभी एक, वहां एक शुरुआत हुई है, अभी तो पीछे से ही कनेक्ट, तो प्रतिसंधान करने वाले की तरह होता है। इस प्रकार के, आगे सुनिए, इस प्रकार के प्रतिसंधान कृत्य, मतलब रीलिंक करने के कारण, जोड़ने के कारण, सत्व, सत्व माने प्राणी, नामक, जो हमारी सत्व, हमारे सत्व हूं मैं, नामक स्कंद संतति, जो हमारे पंच स्कंधों की निरंतरता है, निरुद्ध न होकर, वही मैं कह रहा था को आगे ले जाता फोर्स, निरुद्ध न होकर नवीन नवीन नए नए भव जन्म को पुनः पुनः प्राप्त करती हुई संस्कार संसार चक्र में प्रवृत्त होती रहती। इट इज द डेफिनेशन द अभिधम, अभिधम्मत संघो है ये, हिंदी का इसमें ये परिभाषा है, पिच संघो। आगे इसमें क्या है, आगे कनेक्टिविटी कैसे बनी रहती है, कर्मों के अनुसार अतीत भाव के निरुद्ध हो जाने पर, इधर का तो समाप्त होगा, ये पंच उपादान स्कंद में से हमारा रूप ही तो, आयु उष्मा विज्ञानी खत्म हुआ, और ये जो बॉडी है ये खत्म हुआ, ये डस्ट है। निरुद्ध हो जाने पर नवीन भाव के उत्पाद के लिए, जो नया जीवन है हमारा, उसके उत्पाद के लिए
प्रतिसंधि चित्त जिसने जोड़ा है वो, वहां इनिशियल कॉन्शियसनेस, प्रथम चित्तोपाद के द्वारा प्रतिसंधान कर दिए जाने पर, मतलब जोड़ दिए जाने पर, जैसे दो डिब्बों के बीच में कपलिंग कर दी गई, दो डिब्बों को कपल कर दिया गया। ट्रेन में देखा होगा, एक हुक है, उसे कपल कर देते हैं। प्रतिसंधान कर दिए जाने पर स्वदृश, स्वदृश माने अपने समान, अपने समान कौन से, जो पिछले हैं, जिन्हें लेकर साथ गया, जो चित्त में पड़े हुए, विपाक निरंतर उत्पन्न होते रहते, क्योंकि उसका चित्त इन्हीं के बीच में रिवॉल्व करता है। आगे वहां भी उस लायक नहीं हुआ वो फिटस, भूर्ण, कि वहां अपना कर्म जनरेट कर सके। वहां जीवन तो आ गया, हलचल तो आ गई, लेकिन थिंकिंग नहीं, अभी इसमें ही जनरेट करता है वो, इसी में घूमता है वो, निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, वो पुराने ही रहते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, उनकी ग्लिम्स आती रहती, परछाई आती रहती। यदि प्रतिसंधि के अनंतर, और अगर वहां प्रतिसंधि हो गई, उसके पश्चात जो पिछले विपाक उत्पन्न नहीं होते, उनसे लिंक टूट जाती है उसकी, चित्त क्षण की, तो प्रतिसंधि चित्त के अनंतर ही चित्त संतति विच्छेद होकर एक भाव की परिसमाप्ति हो जाएगी। तो वहीं से जिसे मिसकैरिज कहते हैं, मिसकैरिज हो जाएगा अगर वो आपस में लिंक टूट गई पिछले वाली। तो वो जो फिटस है वो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल पिछली ही वो उसकी भवंग है, भाव का अंग है, जितना भी लेखा जोखा है। अतः एक भाव की समाप्ति न होने देने के लिए, अर्थात भाव के निरंतर प्रवाह के लिए, प्रतिसंधि के सदृश, जहां प्रतिसंधि हुई है, विषय विश टू दैट, उसके सदृश विपाक संतति, भवंग संतति का उत्पाद होता रहता है, उससे वो चलता रहता है, चलता रहता। अगर वो लिंक टूट गई तो समझो मिसकैरेज हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं चलेगा फिटस। और कर्मज रूप जो हैं, जो कर्मों के हिसाब से हमारे हैं, जो कर्मिक फोर्स मैंने अभी बताया था, उनका चित्त जब कर्मज रूपों का निरोध हो जाएगा, वहां निरोध हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं जाएगा, ये नहीं कि पीछा छूट जाए। वो आखिरी चित्त वहां का जो आखिरी होगा, वो फिर चित्त क्षण आगे जाएगा। और यह भवंग चित्त का उत्पाद तब तक होता रहता है जब तक कर्म अवशिष्ट रहते। अब ये बात आई काम की आपके लिए, ये हमारा भवंग चित्त का उत्पाद तब तक होता रहता है जब तक कर्म अवशिष्ट रहते हैं, जब तक वो शेष रहते हैं। यही मैं कह रहा था, डिस्ट्रक्शन, ये बुद्ध ने कहा, अवशिष्ट माने रिमाइंडर, जब तक वो बचे रहते, वो तब तक होता रहता, जब तक कर्म अवशिष्ट रहते हैं। इसलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्मा भगवान बुद्ध ने कहा। तो ये है थोड़ा सा आज का जो ये सब टॉपिक था, बहुत क्लिष्ट था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही बुद्धा सेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम, ये आया है कि जब तक कर्म अवशिष्ट रहते, ये भवंग चित्त का उत्पाद तब तक होता रहे, ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यू। अब इसका उच्छेद कैसे हो, हम अगले संडे को बताएंगे आप। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को मेरा नमो बुद्धाय, और सभी बुद्धों से मेरी याचना है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।